जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। आज मैं आपको मानस सिद्धि के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। थर्ड, फ्रीडम फ्रॉम राग द्वेष। फोर्थ, दूरदर्शन, क्लैवरेंस और दूरदृष्टि। फिफ्थ, दूर श्रवण, क्लैओडियंस और दूर श्रुति एंड दूर प्रवचन। 6. Manojaya, control of mind. 7. Kamrupa, the yogi can take any form he likes. 8. Prakya Pravesh, he can enter into another body, can initiate a dead body and enter into it by transferring his soul. 9. Ichha Mrityu, death at his will. 10th, Devanam Saha Krida and Darsana, playing with the goats after seeing them. 11th, Yatha Sankalp, can get whatever he likes. 12th, Trikal Janana, knowledge of past, present and future. 13. Advantava, beyond the pairs of opposites. 14. Vak Siddhi, whatever the yogi predicts will come to pass by the practice of Satya prophecy. 15. The yogi can turn base metal into gold. 16. Kaya Vayu, taking as many bodies as the yogi likes to execute all his karmas in one life. 17. Dardhuri Siddhi, the jumping power of a frog. 18. Patal Siddhi, the yogi becomes lord of desire, destroys sorrows and disease. 19. He gets knowledge of his past life. 20. He gets knowledge of the cluster of stars and planets. 21. He gets the power of perceiving the siddhis. 22. He gets mystery of the elements. Bhut Siddhi, Tattvagyan, mystery of prana, Brahmjaya. 23. Kamchari, he can move to any place he likes. 24. He gets omnipotence and omniscience. 25. Vayu Siddhi, the yogi rises in the air and leaves the ground. 26. He can point out the place where a hidden treasure lies. मैंने गुरु भाई और गुरु बहनों, मैंने आपको मानस सिद्धि मैंने बताया। सबको जय श्री गुरुदेव। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। और वही मंत्र दीक्षा दूंगा जो लाइव पे दे रहा हूं। और वो मंत्र वेबसाइट पे डाल दिया तो वो सीक्रेट नहीं है। आप मैं जो मंत्र बताऊं उसको आप किसी को भी बता सकते हो, किसी धर्म के किसी जाति के लोगों को। बॉम्बे में तो मेरे कई इस्लामिक लड़के लड़कियां से है, वो हज भी करके आ गए। तो ये मतलब ईश्वर तो एक सत्य है। गांधी जी ने कहा ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो इस प्रकार मैं जो आपको मंत्र दिखा दूंगा, आप खुला बताइए दुनिया को। एकमात्र भारतीय दर्शन है जो आत्म साक्षात्कार की बात कहता है। बाकी लोग पैगंबरवादी है, पैगंबरवादी। ये 3 ग्रंथ है उनके, तैरात, एंजल्स और कुरान। मतलब वो ईश्वर इस पृथ्वी पर आ सकता है। वो तो कहते हैं आकाश में रहता है भगवान, समझे। तो महर्षि अरविंद ने खुला कहा है, आयरन एज इज एंडेड, कलयुग खत्म हो गया है। और पता नहीं लोग किस हिसाब से कई लाख की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ 20वीं सदी के अंत से पहले पहले सतयुग आ जाएगा। तो मैं वो मंत्र जब बताऊंगा उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी को
आप बाहर पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, हमारे योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो हर मनुष्य में होती है, ईसा, मूसा, मोहम्मद सबके अंदर होती है। और वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, जिसे सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके वो मुंह को अपने धूम को अपने मुंह में दबा करके और सोई हुई रहती है, अचेतन होती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। आप हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है पागल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, समझे। मगर गुरु की शक्ति से अगर वो चेतन होती है तो आपका उसमें कोई दोष नहीं होगा। जो चेतन करेगा वही उसको कंट्रोल रखेगा, समझे। तो इस प्रकार जो मैं मंत्र दूंगा आपको, अभी फैसला हो जाएगा। कई गुरु कहते हैं नाम नहीं लेता, कहते 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला जिंदा भी रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। और अब नहीं होगा तो भाई ये लंबा तो 20 साल का झांसा है, समझे। मेरे तो इस देश में लाखों से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका की हजारों औरतें तस्वीर से योग कर रही है। जितना टाइम मांगती है उतने टाइम में वो योग खत्म हो जाता है। खेचरी मुद्रा लग रही है बिना दीक्षा के लोगों के। 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, समझे। आज इजराइल में हजारों मेरे शिष्य हैं, केवल तस्वीर से ध्यान करते। तो कुंडलिनी जागृत होकर जब आपको योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, समझे। गठिया वाला का अलग कराएगी, डायबिटीज वाला का अलग कराएगी, अस्थमा वाला का अलग कराएगी, समझे। और उसी पर्टिकुलर अंग को स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी। वो जब तक करती रहेगी जब तक वो फिट नहीं हो जाए, समझे। इस प्रकार सारे शारीरिक रोग ठीक हो रहे हैं। वेस्ट इस बात से हैरान है कि केवल नाम जब से ठीक हो रहा है। वो कहता है जी मैटर के बिना, कोई दवाई बाहर के दिए बिना हम नहीं मानते, समझे। 3 दफा मैं अमेरिका गया, लिस्ट देकर आया हूँ 10 यूनिवर्सिटीज को जो मैंने क्योर किए। यहाँ भी मैंने मनमोहन सिंह को दे दिया, सोनिया गांधी को दे दिया, समझे। तो नाके वाले हैरान है। वो लोग कहते हैं साइंस इज गॉड। मैंने उनको कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने पैदा किया, बाद में साइंस तो पैदा हुई। तो हैरान है। मैं उनको कह के आया हूँ अमेरिका को कि अगर बुलाना हो तो नई दिल्ली से मार्फत बुलाओ, सीधा मैं नहीं आऊँगा, समझा। तो ये शारीरिक रोग ठीक हो गए, मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। मेंटल टेंशन से 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से होती है। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई के अलावा कोई इलाज नहीं है। और नशा तो 4-6 घंटे रहता है, उतर जाता है। वो रोग वैसा, वो बीमारी वैसी। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा कराते हैं। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी भी कहते हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल चिंचन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा वो नाम से नशा आ जाएगा। इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है बेचारे। इंजीनियर तो बहुत कम है, अभी 100-150 डॉक्टर भी है, अमेरिका का नहीं है, समझे। यहाँ अपने राजस्थान का गेंदड़ी का एक डॉक्टर है, जसवंत सिंह पुरोहित। उन्होंने मुझे कहा था,
वो मेरे दीक्षित शिष्य कि गुरुजी आपकी जरूरत ही अमेरिका को है, वहाँ 90% आदमी नशे के सहारे सोते हैं, नशे के सहारे सोते हैं। इतनी तेज उनकी रेस है कि सूर्योदय हो जाता है, वो चिंतन रुकता ही नहीं। मैं न्यूयॉर्क में ठहरा था कन्नू भाई पटेल के यहाँ, 50 लाख पटेल है वहाँ, और ये छोटे छोटे मकान जो होते हैं हॉस्टेज जिनको कहते हैं, वो उनमें सब में उनका कब्जा है। तो इस प्रकार जो नाम जपोगे उससे नशा आ जाएगा। यहाँ अरविंद माथुर है, डॉक्टर है आपके मथुरा दास माथुर, लोगों ने, और दीक्षित शिष्य है, आपकी तरफ बैठ के दीक्षा लिया है। उनको लोगों ने कहा जी आप बोलते क्यों नहीं, कहने लगे जी दुनिया में सारे डॉक्टर खिलाफ कैसे जाऊँ। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया कोई गुरुजी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। मैं तो नहीं जानता वायरल लोड क्या होता है, CD4 CD8 क्या होता है। तो 50 से नीचे आ गया, 50 से नीचे आ गया। तो अब अखबार में निकला है कि डॉक्टर बोलते क्यों नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये मतलब ये महर्षि अरविंद ने कहा है कि देश उठ रहा है। एक उत्तरपाड़ा स्पीच, एक किताब है उत्तरपाड़ा स्पीच, वो 5-7 रुपये 10 रुपये की मिलती है, गीता प्रेस वाला का, उसको आप पढ़ो तो बड़ा आश्चर्य होगा। अरविंद ने कहा मैं इस देश को उठा रहा हूँ मेरी वाणी को विश्व तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत अजीब बात है कि ये देश उठ रहा है और इस सूर्य नगरी से उठ रहा है। समझो नहीं समझो।